आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के उस चेहरे की जिनका नाम आते ही सत्ता, विवाद और अदालत तीनों का चित्र खिंच जाता है। नाम है आजम खान। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, कई बार विधायक, सांसद और मंत्री रह चुके आजम खान रामपुर की सियासत का एक बड़ा नाम। लेकिन आज वे सियासत की नहीं, अदालत की सुर्खियों में हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को एक और मामले में जमानत दे दी है। ये मामला है क्वालिटी बार जमीन कब्जा केस का। इसके अलावा डूंगरपुर केस में भी उन्हें राहत मिली है। लेकिन राहत की ये लिस्ट पूरी आज़ादी का रास्ता अभी तय नहीं करती। आजम खान के वकील का दावा है कि 1-2 दिन में वो जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन सवाल यही है, इतने सारे मुकदमों के बीच क्या आजम खान वास्तव में जेल से बाहर आ पाएंगे? और अगर हां, तो कब? आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया। ये क्वालिटी बार केस कहलाता है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। डूंगरपुर मामले में जहां निचली अदालत ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी, हाईकोर्ट ने उस सजा पर रोक लगाते हुए जमानत मंजूर की है। लेकिन एक और मामला है राज्य संपत्ति आवंटन घोटाले का। इस मामले में भी सुनवाई हुई है। न्यायमूर्ति समीर जैन ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया। यानी अभी उस पर निर्णय आना बाकी है। आजम खान के वकील मोहम्मद खालिद का कहना है कि उनके मुवक्किल को बार बार फंसाया गया है। उन्होंने अदालत में दलील दी कि एफआईआर देर से दर्ज हुई, आरोप राजनीतिक दुश्मनी से प्रेरित हैं और कई मामलों में सबूत कमजोर हैं। प्रॉपर्टी थी जो एक सोसाइटी की थी, जिसमें क्वालिटी बार चल रहा था। किसी ने इलीगल इंक्रोच किया था उसको। वो जमीन सोसाइटी ने खाली कराई और खाली कराने के बाद पूरा टेंडर प्रोसेस करके आजम खान साहब की वाइफ और इनके बेटे के नाम पर उसको अलॉट कर दिया गया मंथली रेंट पे। उसके बाद ये एफआईआर ये 2013 में हुआ और एफआईआर हुई 2019 में आकर के, और 2024 में आजम खान साहब को इसमें मुलजिम बनाया गया। तो हमने ये सारी दलीलें दी कि 10 साल के बाद इनको मुलजिम बनाया गया। और इनका एलिगेशन ये था कि इन्होंने क्यों मंत्री थे, क्योंकि उस वक्त मंत्री के रहते हुए अलॉट हुई, तो इनका पूरा इन्फ्लुएंस था, इन्होंने ही ये करवा दिया। तो हमने सारी दलीलें रखी कि भाई ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही उनको ये उनकी फैमिली मेंबर को या किसी भी थर्ड पर्सन को जिसको भी दिया गया, पूरा प्रोसेस फॉलो करके दिया गया। इसमें कहीं भी कोई भी ऐसा एविडेंस कोई भी नहीं आया कि जिससे ये प्रूफ हो सके कि इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज करके अपनी फैमिली को दिया। न्यायालय ने इस चीज को कंसीडर किया, क्योंकि कोई भी प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाया इस स्टेज पे कि इन्होंने अपनी उस पावर का मिसयूज किया। तो अब क्या जमानत के बाद बाहर आ जाएंगे? अब तो आज की डेट में फिलहाल अभी तक तो ऐसा कोई मामला लंबित नहीं रहा। ये आज आखिरी था। सभी मामलों में जमानत हो चुकी है और ये आखिरी मामला था, इसमें भी हो गई। अगर कुछ और इस बीच नहीं होता है तो वो 1-2 दिन में बाहर आ जाएगा। जेल से रिहाई कब तक हो सकती है? 1-2 दिन लग जाएगा प्रोसेस होने में पूरा। अभी ऑर्डर आज लोड होगा, फिर यहाँ से जाएगा ऑर्डर, तो इट विल टेक 1 to 3 days। ठीक है। दूसरी ओर सरकारी वकील ने कहा कि कब्जा और गड़बड़ी के पुख्ता सबूत मौजूद हैं और चूंकि ये गंभीर अपराध से जुड़े हैं, इसलिए कानून को अपना काम करना चाहिए। यानी एक तरफ राहत की उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ आरोपों की लंबी फहरिस्त। अब सवाल है कि आजम खान जेल से कब बाहर आएंगे। उनके वकील का दावा है 1 से 2 दिन में। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि आजम खान पर कुल 80 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। कई मामलों में बरी हुए हैं, कई मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन कुछ केस अब भी अदालत की प्रक्रिया में अटके हुए हैं। यानी कानूनी भाषा में कहें तो जमानत मिलना जेल से बाहर आना नहीं होता। जब तक हर मामले में आदेश लागू न हो, रिहाई संभव नहीं। आजम खान को हाल ही में 17 साल पुराने रोड ब्लॉकेट केस में बरी कर दिया गया। 2008 के पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज केस में भी अदालत ने उन्हें निर्दोष पाया। इससे ये साफ है कि कई पुराने मामले सिर्फ अदालत की प्रक्रिया में लटके हुए थे, जिनमें अब फैसला उनके पक्ष में आया। लेकिन इसी बीच नए नए केस और पुराने केसों की सुनवाई लगातार चलती रही। रामपुर की राजनीति और आजम खान की राजनीति को अलग करना मुश्किल है। आज वे अदालत में हैं, कल मंत्री रह चुके हैं। एक समय रामपुर का किला, यूनिवर्सिटी और उनका भाषण पूरे यूपी में गूंजता था। आज वही नाम अदालत के कटघरे में है। ये भारत की राजनीति की वो तस्वीर है जिसमें सत्ता और जेल की दूरी कभी भी बदल सकती है।
आज आप मुख्यमंत्री हैं, कल आप आरोपी बन सकते हैं। आज आप विधायक हैं, कल आपको जमानत लेनी पड़ सकती है। तो क्या आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे? तथ्य यही कहते हैं कि कुछ मामलों में जमानत मिल चुकी है, कुछ में फैसला सुरक्षित है और कुछ में बरी हो चुके हैं। उनके वकील उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द 1 से 2 दिन में वे बाहर आएंगे, लेकिन अदालत के फैसले की असली तारीख ही ये तय करेगी कि ये उम्मीद कितनी हकीकत बन पाती है। आजम खान का केस सिर्फ एक व्यक्ति का केस नहीं है, ये उन नेताओं की कहानी भी है जिनके नाम सत्ता की राजनीति से लेकर अदालत की फाइलों तक फैले हुए हैं। उनके समर्थक कह रहे हैं नेताजी को फंसाया गया, विरोधी कह रहे हैं कानून का शिकंजा कस रहा है, लेकिन पत्रकारिता का काम है सिर्फ तथ्य बताना। तथ्य ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को क्वालिटी बार केस में जमानत दी है, डूंगरपुर केस में भी राहत मिली है, राज्य संपत्ति आवंटन केस में फैसला सुरक्षित रखा गया है और वकील का दावा है कि 1-2 दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे। बाकी का सच अदालत से ही तय होगा। ये थी आज की रिपोर्ट, आजम खान और अदालत की कहानी। सियासत से जेल तक और जेल से अदालत तक का ये सफर हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में कानून सबसे ऊपर है।